हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। और कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ बनाने के लिए। अगर आपको भी ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए, जरूर देखिएगा। 100% आप लोग ग्राफ बनाने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है आपके यहाँ पे, ग्राफीय विधि से हल करें। जब भी आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया जाएगा, उसमें दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x + 2y - 4 = 0 और दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। यह दो समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 का आलेख। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का आलेख। जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसी तरीका से आपको भी बनाना है, एक भी मार्क एग्जाम में नहीं कटेगा। ठीक है, समीकरण 1 का आलेख। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। समीकरण 1 दिया हुआ आपके यहाँ पे कि x + 2y - 4 = 0। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से मान निकालना है। आप किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। आपको ध्यान रखना है, समीकरण जो है इससे किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। तो 2y बराबर क्या होगा? ये देखिए 4 माइनस में बराबर कुछ साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का 4 हो जाएगा। और x प्लस में बराबर के साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है, समीकरण से किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। देखिए दो गुणाम है, देखिए दो के y के साथ में भी कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दो गुणाम है, बराबर कुछ साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा आपको यहाँ पे? 4 माइनस का x बटे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे y का मान निकल गया। तो पहला काम क्या करना है आपको? y का मान निकालना है। ठीक है, आपको समीकरण से यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। जो y का मान निकला है, देखिए यहाँ जो x है, आपको x का ऐसा मान रखना है जो 4 में से घटाने पे 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, आपको यह सोचना पड़ेगा क्योंकि बट्टे में यहाँ पे 2 है। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पे जब x का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जब x का मान क्या करेंगे? 0 रखेंगे तो 4 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 बचेगा। 4 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आपको सोच के रखना है। यहाँ लिखेंगे जब x बराबर क्या रखेंगे? 0। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? 4 माइनस का 0 बट 2। यहाँ देखिए, तो y बराबर क्या होगा? 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y बराबर 4 को 2 से काटिए, कितना बार कटेगा? 2 बार में। तो जब x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकल गया? यहाँ से 2 निकल गया। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप एक समीकरण से x y का कम से कम 2 मान निकालिएगा। कितना मान निकालिएगा? 2। ठीक है, फिर देखिए रखेंगे यहाँ पे जब x बराबर। ठीक है, अब देखिए इसमें x का ऐसा मान रखना है, जो 0 रखे हैं तो 0 अब नहीं रखेंगे। जब x का मान 1 रखते हैं, जब x का मान 1 रखिएगा तो 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 होगा। 3 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो हम x का मान 1 नहीं रखेंगे। जब x का मान 2 रखेंगे तो 4 में से अगर 2 घटाइएगा तो क्या होगा? 2 बचेगा। 2 पूरा पूरा 2 से कट जाएगा। तो x का मान क्या करेंगे? हम 2 रखेंगे। आपको भी इसी तरीका से सोचना है। जब x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा आपको यहाँ पे? 4 माइनस का 2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा? 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 बटा 2। तो y बराबर क्या होगा? 2 में 2 से भाग देंगे, कितना बार कटेगा? एक बार में। ठीक है, जब x का मान 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है? 1 निकला है। इसमें क्या करेंगे? x y मान के लिए एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे x y का मान रखेंगे। आपको भी इसी तरीका से बनाना है। एक मार्क भी एग्जाम में नहीं कटेगा, फुल मार्क मिलेगा। तो इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे। जब x का मान क्या है आपके यहाँ पे? 0 है। जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना निकला है? 2 निकला है। इसमें रखेंगे जब x का मान 0 है तो y का मान कितना निकला है? यहाँ पे 2 निकला है। जब x का मान 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है? 1 निकला है। जब x का मान यहाँ पे 2 रखे हैं तो x का मान कितना निकला है? 1 निकला है। ठीक है, अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि समीकरण 2 क्या दिया हुआ आपको? 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, आपको क्या करना है? एग्जाम में दूसरे पेज में बनाना है। हम क्या करते हैं, इसे यहीं पे साइड में बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का आलेख। समीकरण 2 का आलेख। देखिए आपको भी एग्जाम में इसी तरीका से बनाना है, एक भी मार्क एग्जाम में नहीं कटेगा, फुल मार्क मिलेगा। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? समीकरण 2 दिया हुआ है आपके यहाँ पे 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, तो इससे भी किसका मान निकालेंगे? y का। देखिए समीकरण से आपको किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। यहाँ देखिए 4y, तो 4 y बराबर क्या होगा? ये माइनस का बराबर है, बराबर कुछ सही जाएगा क्या होगा? प्लस का 12 हो जाएगा। ये 2x प्लस में है, बराबर कुछ सही लेके जाएगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा आपको यहाँ पे 2x। ठीक है, अब देखिए 4 गुना में है तो 4 गुना में इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? भागा हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 माइनस का 2x। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 4 हो जाएगा। देखिए y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ y रहना चाहिए। जैसे कि y के साथ में यहाँ पे 4 है तो 4 y का मान हो गया, हमको सिर्फ y का मान निकालना है।
अब देखिए यहाँ पे y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा यहाँ आपका, ऊपर में 2 कॉमन लेंगे, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 माइनस का x बटा कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। सॉरी, अब देखिए 2 से काटेंगे 4 कितना बार कटेगा 2 बार में, 2 दूनी का 4, तो y का मान कितना निकल गया यहाँ से 6 माइनस का x बटा 2 निकल गया y का मान दूसरा समीकरण से। अब क्या करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 0 रख के चेक करना है। जब x का मान 0 रखेंगे तो 6 में से 0 घटेंगे तो कितना होगा 6, 6 2 से कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्या करेंगे x का मान 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 क्या रखेंगे x बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा 6 माइनस का 0 बटा 2। यहाँ देखिए तो y बराबर क्या होगा, 6 से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 6 बटा 2, ठीक है। यहाँ से y बराबर कितना होगा, तो यहाँ देखिए अगर 6 को काटिएगा 2 से कितना बार कटेगा 3 बार में, ठीक है। देखिए हम क्या बोले थे कि x y का कम से कम आपको कितना मान निकालना, 2 निकालना है कम से कम, ठीक है। फिर लिखेंगे जब x बराबर 1 रख के चेक कीजिए, जब 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 6 में से 1 कटेगा तो 5 बचेगा, तो 5 2 से नहीं कटेगा तो x का मान 1 नहीं रखेंगे। जब x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 में से 2 घटेंगे, कितना बचेगा आपको यहाँ पे 4, 4 2 से कट जाएगा, ठीक है। x का मान क्या करेंगे हम लोग 2 रखेंगे, जब x का मान 2 रखेंगे तो y बराबर कितना होगा आपको यहाँ पे 6 माइनस का 2 बटा 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4 बटे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बराबर y बराबर क्या होगा 4 में 2 से भाग दिया कितना बार कटेगा 2 बार में। जब x का मान 2 रखे हैं तो y का भी मान कितना निकला है 2 निकला है, ठीक है। इसके लिए भी एक सारणी बना लेते हैं x y मान के लिए यहाँ। तो ये अगर आप लोग यहाँ तक अगर क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए जब x का मान क्या रखें यहाँ पे 0, जब x का मान क्या रखें 0, तो y का मान कितना निकला है 3 निकला है। जब x का मान यहाँ पे देखिए x का मान रखेंगे इसमें y का मान, जब x का मान क्या रखें 0, तो y का मान कितना निकला है 3 निकला है, 0 है। जब x का मान यहाँ देखिए 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 2 निकला है। जब x का मान 2 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 2 निकला है। इसको क्या करेंगे अब हम लोग ग्राफ कॉपी पे इसको हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए यह ग्राफ कॉपी है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है और वाई अक्ष पे x का मान 0 होता है, आपको ध्यान रखना है इतना। अब दर्शाएंगे हम लोग, देखिए जब x का मान क्या है यहाँ पे, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 2 है। यहाँ देखिए जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 2 है। इसका निर्देशांक यहाँ बनेगा, ठीक है 2,0 क्या बनेगा यहाँ पे 2,0, ठीक। अब देखिए दूसरा निर्देशांक क्या है, जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है 1 है। जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है 1 है। जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है 1 है। इसका निर्देशांक कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा 2,1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों पॉइंट से एक आलेख खींचेंगे ऐसे करके, आपको भी खींचना इसी तरीका से, आपको भी खींच लेना इसी तरीका से ऐसे करके, ठीक है। देखिए यहाँ से खींच गया यह है समीकरण 1 का आलेख। किसका है समीकरण 1 का आलेख, इसका नाम भी देना पड़ेगा कौन सा आलेख है। इस समीकरण 1 का आलेख, समीकरण 1 क्या है यहाँ पे x + 2y - 4, x + 2y - 4 बराबर 0 समीकरण 1 का था। अब देखिए समीकरण 2 का मान जो है यहाँ पर वह रखेंगे, तो समीकरण 2 का मान क्या है, x का मान 0 है तो y का मान कितना है 3 है। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 3 है। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 3 है। इसका निर्देशांक यहाँ होगा 3,0, 0,3 होगा, क्या होगा आपका यहाँ पे 0,3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम गलती बता दिए हैं, यहाँ पे 0,2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0,2 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम गलत कर दिए। देखिए अब देखिए दूसरा, जब x का मान 2 है तो y का भी मान कितना है 2 है। जब x का मान कितना है 2 तो y का भी मान कितना है 2 है। जब x का मान 2 है तो y का भी मान कितना है 2 है। इसका क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब x का मान 2 है तो y का भी मान 2 है। इसका निर्देशांक क्या होगा 2,2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यह जो दोनों निर्देशांक है यहाँ से हम लोग एक आलेख खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे खींच लेंगे, आपको भी इसी तरीका से खींच लेना है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, यह समीकरण दूसरा है, समीकरण दूसरा का आलेख है। समीकरण दूसरा के 2 क्या दिया हुआ है 2x + 4y - 12 बराबर 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0। और एक चीज़ ये देखिए आप लोग दोनों आलेख कहीं पर नहीं काट रहा है, ठीक है। समांतर रेखा है, क्या है समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा कोई हल नहीं होगा और x y का भी मान नहीं निकलेगा, ठीक है। और आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।